हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में लेक्चर नंबर 8 स्टडी करेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स आपको जो नीचे रिलेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, मीन हमको ये डिटरमाइन करना है कि किस टाइप का ये रिलेशन है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ए इक्वल्स 1 2 3 up to 14 defined as r equals x comma y such that 3x minus y equals 0। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रिलेशन कैपिटल आर है जो कहां से जनरेट हुआ है, सेट ए से। इसका मतलब ये होगा कि r इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक ही सेट है, इसका मतलब ए क्रॉस ए। आपका फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए होगा। ठीक है, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, और आर कैसे डिफाइन है, आर इस तरह से डिफाइन है, आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। मीन्स आपका जो ये रिलेशन है ये x कामा वाई ऑर्डर फॉर्म में है और x और y के बीच जो बॉन्डिंग है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। हमने आपको कई बार बताया है कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपोनेंट किसी बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो ऐसे क्योंकि ये भी एक रिलेशन है, इसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है और दोनों कंपोनेंट के बीच बॉन्डिंग ये दी गई है। ठीक, तो चलिए, तो यहां पे कह रहा है कि रिलेशन आर सेट ए से जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, अब ये देखिए, ये जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है आप इसको किस में बिलोंग समझेंगे, पहले वाले सेट में, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो कहाँ बिलोंग होगा, सेकंड सेट में। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट में, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x की जो भी वैल्यू आप लेंगे या जो भी वैल्यू आएगी वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, सेट ए में बिलोंग करनी चाहिए। यदि x की वैल्यू सेट ए में बिलोंग नहीं कर रही, सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसी तरह से y की जो वैल्यू है वो भी सेट ए में बिलोंग करनी चाहिए। मीन्स y की जो भी वैल्यू आप लेंगे या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, ए में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब ये देखिए, जो आर आपका है ये किस फॉर्म में है, ये आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म में है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 3x माइनस वाई इक्वल्स 0, और यहां से क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल्स वाई, और इसे सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए हमें r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहां देखिए x की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें यहां से मिलती जाएगी। ठीक है, अब समस्या ये है कि x की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है तो क्या रखें, तो आपको पता है x बिलोंग्स टू a, x किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से सिलेक्ट करनी है, a से। चलिए
शुरू करते हैं। तो x की पहली वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो जब यहाँ आप 1 रखेंगे 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, फिर x की सेकंड वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो y की क्या आएगी 2 3 जा 6। यहाँ पता है ना, ये फर्स्ट कंपोनेंट x का होता है, सेकंड y का। ऐसे x की वैल्यू फिर क्या रखेंगे 3, और यहाँ 3 3 जा 9। फिर इसे 3 के बाद यहाँ क्या होगा 4, और 4 3 जा 12। फिर 4 के बाद क्या आएगा 5, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 3 जा 15। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि x और y दोनों की वैल्यू a में बिलोंग करनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसा है जो a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो उस तरह के ऑर्डर्ड पेयर को हम R का एलिमेंट नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये देखो 1 और 3, 1 आपका a में बिलोंग कर रहा है, 3 भी a में बिलोंग कर रहा है। ऐसे 2 और 6 भी a में बिलोंग कर रहा है, 3 और 9 भी कर रहा है, 4 और 12 भी कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो 5 तो करेगा, क्या 15 करेगा? क्योंकि ये जो आपका सेट ए दिया है इसके एलिमेंट अप टू 14 तक ही हैं, इसके आगे नहीं है। तो क्या 15 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्योंकि 15 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये एलिमेंट नहीं ले सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे और इसके आगे हम नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि जब 5 लिया तो यहाँ 15 आया, वो बिलोंग नहीं कर रहा। 6 लोगे तो क्या आएगा 18 आएगा, तो क्या वो बिलोंग करेगा? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हमें y की वैल्यू 14 से ग्रेटर मिलती जाएंगी, 15 16 17 18। तो क्या उनको हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसलिए यहीं रुक जाएंगे। तो r की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके, अब हम, क्योंकि हमने सेट बिल्डिंग फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को कंफर्म करना बहुत आसान है, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहले क्या चेक करें? चलो पहले रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हमेशा वही करते आए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ए के जो एलिमेंट हैं वो सब के सब एग्जिस्ट करने चाहिए रिलेशन में, और किस फॉर्म में? सेम कामा सेम के फॉर्म में। तो बताइए, क्या 1 1 है यहाँ, क्या 2 2 है, क्या 3 3 है, क्या 4 4 है? इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं उनमें से एक भी सेम कामा सेम के फॉर्म में यहाँ नहीं है, जबकि सबको होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज, हमने बताया था कि जब हमें ये कहना होता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कारण भी तो बताना पड़ता है कि क्यों नहीं है। तो हम बता देंगे बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऐसे जितने हैं कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट्सेट्रा। ठीक है, 1 2 बता दिया, बाकी वो खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सेकंड हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करेंगे। ठीक, तो सिमेट्रिक में हमने आपको क्या बताया था, बहुत सरल होता है। आर आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में, आर इनवर्स निकाल लो। ठीक है, तो चलो आर इनवर्स निकालते हैं। आर इनवर्स निकालना आता है ये सबको। क्या करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर में जितने कंपोनेंट्स हैं उनको पलट देना है। जैसे 1 3 है तो क्या लिखेंगे 3 1, 2 6 है तो क्या लिखेंगे 6 2, 3 9 है तो क्या लिखेंगे 9 3, 4 12 है तो क्या लिखेंगे 12 4। ओके, तो जब हमने आर इनवर्स निकाल लिया तो हमने आपको ये बताया था कि यदि आर
इक्वल्स आर इनवर्स तो सिमेट्रिक है, और यदि आर डज नॉट इक्वल्स आर इनवर्स तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आप खुद ही बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। देखो 1 3 इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, पहली बार में फेल हो गया। इक्वल्स तभी होंगे जब आर के सारे एलिमेंट आर इनवर्स में हो और आर इनवर्स के सभी एलिमेंट आर में हो। तो यहाँ तो पहले ही मैच नहीं कर रहा, तो उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बिकॉज आर डज नॉट इक्वल आर इनवर्स सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर 3 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव में जो सेम कामा सेम के फॉर्म में होते हैं वो तो ट्रांजिटिव होते हैं, और जो सिंगल होते हैं मींस आपको पता है ट्रांजिटिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑर्डर पे लिए जाते हैं, है ना। तो हमने ये भी कहा था कि ये केवल फर्स्ट है सेकंड नहीं है, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आर इक्वल्स क्या दिया था? आर इक्वल्स आपका दिया था 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके, चलो चेक करते हैं। जैसे देखो ये 1 3 है तो इसकी एंडिंग किससे हुई है? 3 से। अब देखो किसकी स्टार्टिंग 3 से हुई है, तो देखो इसकी स्टार्टिंग 3 से हुई है। ओके, तो 1 3 है 3 9 है मीन्स ए बी है बी सी है, तो ए सी होना चाहिए मीन्स 1 9 होना चाहिए इसमें, लेकिन क्या 1 9 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये तो यही फेल हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले वाली में ही फेल हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो क्यों नहीं है, ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि भाई क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 आल्सो बिलोंग टू आर, बट क्या? बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके।